जो आपको बताया गया कि खुदा के कलाम में से आज जो मैं सुनाऊंगी, जिस हीरो के बारे में, जिस सूरमा के बारे में, जिस काजी के बारे में आपको बयान करूंगी, उसका नाम जदून है। और जदून का अबरानी में, हिब्रू में मतलब है ढा देने वाला, नेस्तो नाबूद करने वाला, लकड़ी की तरह काट डालने वाला। और ये कज़ाब की जो किताब है, काजी की जमा कज़ाब, एक काजी बहुत से कज़ाब, यानी काजियों की किताब। और ये 5वां काजी था। 13 काजी हो गुजरे, यानी कज़ाब की किताब में 13 काजियों का जिक्र है, जिसमें ये 5वां काजी है। ये 40 साल तक इसने काजी के ओहदे पर कायम रहा, खुदा के साथ साथ चलता रहा, खुदा की पैरवी करता रहा। और इसके बाप का नाम योवास अबी अजरी, मनस्सी के कबीले से ताल्लुक और अपने घराने में सबसे छोटा। हालेलुया, हालेलुया। इसके पस मंजर जो मैंने बयान करना था, वो पास्टर साहब ने बयान कर दिया कि कज़ाब की किताब से पहले आपने मुझसे सुना था कि यशवा का आखिरी वास, यशवा ने आखिरी वास में यह हदायत की थी जो मूसा ने यशवा को खुदा के अहकाम के बारे में बताया था। यशवा ने आखिरी वास में बड़े अच्छे तरीके से बनी इस्राएल को मैसेज दे दिया था कि तुम्हें किस तरीके से खुदा के साथ चलना है। उसी वक्त उसने कहा था, अगर तुम नहीं चलते तो अभी से फैसला करो, रही मेरे और मेरे घराने की बात, तो हम तो खुदा की प्रस्तिश करेंगे। और उस वक्त बनी इस्राएल ने अहद किया, वादा किया कि हम जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, हमेशा खुदा के साथ चलेंगे। लेकिन इसके बावजूद जूही यशवा मर गया, जूही यशवा कूच कर गया, जहां को छोड़ गया, इन्होंने फिर गर्दन पशुओं बन गए, हर वक्त बुतों की प्रस्तिश करने लगे, यसीरतों को पूछने लगे, लोग गैर कौमों से रिश्ता नाता जोड़ने लगे। जबकि आप जानते हैं, इससे पहले खुदा ने बार बार अहकाम सुनाता रहा मूसा के जरिए, यशवा के जरिए। और कुरूज की किताब उसके 20वें बाब में खुदा ने कहा था कि गैर मबूदों को मेरे हजूर, गैर मबूदों की इबादत ना करना, प्रस्तिश ना करना, और ना अपने लिए कोई मूर्त बनाना, और ना कोई तराशी की चीज की, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे सजदा करना, ना इबादत करना। और इसके बावजूद ये इबादत करते रहे, खुदा को छोड़ दिया, खुदा को रद्द कर दिया, गर्दन का कौम बन गए, खुदा को पीठ पीछे फेंक दिया, अपने देवताओं को, अपनी ऊंची जगहों को, चट्टानों पर, ऊंची जगहों पर, पहाड़ों पर देवता के मंदिरों में जाते रहे, पूजा करते रहे। कलाम में लिखा कि खुदा गयूर खुदाम है, वो काजरों को पसंद नहीं करता, वो गुनहगार की दुआ को सुनता नहीं है। और इसी तरीके से जब इन्होंने खुदा को छोड़ दिया, तो खुदा ने भी इनको छोड़ दिया, क्योंकि खुदा बदी को देख नहीं सकता, खुदा नापाकी को देख नहीं सकता। और एक वक्त ऐसा है जब इनको छोड़ दिया गया, क्योंकि खुदा ने, मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ कि खुदा ने इनको इसलिए छोड़ा, खुदा छोड़ता नहीं है, लेकिन चूंकि खुदा गयूर खुदाम है, खुदा अदल और इंसाफ का खुदाम है, खुदा पाक है, वो पाक दिलों में रहता है। लेकिन अपनी नाराजगी की वजह से, अपनी नापाकी की वजह से, अपनी बुत परस्ती की वजह से ये इस तरीके से करते रहे। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, 2 कुरिन्थियों उसके 6ठे बाब में लिखा है कि बेदीनों के साथ ना हमार जुए में ना जुटो, रास्तबाज का बेदीनी के साथ क्या मेल जोड़, रोशनी का तरीके के साथ क्या शराकत, मसीह को बाल से क्या मुनाफत। और फिर लिखा है कि खुदा जिंदा खुदा है और हम खुदा उनका जिंदा मक़दस है। और इस तरीके से पूरी कज़ात में, अगर आप पूरी कज़ात को घर जाके पढ़ेंगे, यही चलता रहा, यही चलता रहा। काजी आते रहे, नबी आते रहे, इनको सिखाते रहे। और कलाम में, इब्रानी की किताब में लिखा है कि अगले ज़माने में खुदा ने हमारे बाप दादा से हिस्सा व हिस्सा नबियों की मार्फत कलाम किया। लेकिन इसके बावजूद ये कलाम सुनते थे, फिर हट जाते थे, कलाम सुनते थे, फिर हट जाते थे। और एक वक्त ऐसा है कि खुदा ने इनको मदियानियों के हाथ में, साल के लिए मदियानियों के हाथ में कर दिया। और अभी जो मैं आपके सामने कलाम सुनाऊंगी, कज़ात की किताब उसका 7वां बाब, कज़ात की किताब उसका 6ठा बाब, 7वां बाब और 8वें बाब में से 3 चैप्टर्स में मैं आपको ये कज़ात की किताब में से जदून के बारे में और बनी इस्राएल के बारे में स्टोरी सुनाऊंगी कि किस तरीके से ये खुदा के साथ जुड़े रहे। और खुदा ने जदून को, गिडियन को,
अपने जलाल के लिए और बनी इस्राइल के लिए इस्तेमाल किया। कसास की किताब उसके 6 चैप्टर में लिखा है, अब बनी इस्राइल ने खुदा के आगे बलि की और खुदा ने बनी इस्राइल को छोड़ दिया, 7 साल के लिए मदियानियों के हाथ में कर दिया। अच्छा, मदियानियों के हाथ में कर दिया, मदियानियों के हाथ में कर दिया तो मदियानियों के सबब से ये उनसे जुल्म सहते रहे। और यहाँ तक मदियानी इनके साथ जुल्म सितम करते थे कि पहाड़ों में इन्होंने अपने लिए, जबकि ये पहले खेमों में रहते थे और उसके बाद ये आगे कूच करने के बाद, लेकिन मदियानियों के खौफ से, अमालेकियों के खौफ से, अहले मशी के खौफ से इन्होंने पहाड़ों में अपने लिए गार, अपने लिए खो और अपने लिए किले बना लिए। इसलिए कि जो ही मदियानी आते थे, जो ही अहले मशी आते थे, जो ही अमालेकी आते थे, इन पर हमला करते थे। जो कुछ ये बोते थे, जो फसलें बोते थे, जो कुछ ये तैयार करते थे अपनी माश के लिए, अपनी खुराक के लिए, अपने खुदोबाश के लिए, मदियानी आते थे, अमालेकी आते थे, अहले मशी आते थे और इनकी तमाम फसलों को तबाह बर्बाद कर देते थे और इनकी तमाम पैदावार को उठाकर अपने साथ ले जाते थे। वो टिड्डियों के दल की तरह आते थे और इनके तमाम डेरों को, इनकी तमाम चीजों को उठाकर ले जाते थे। और यूं समझे कि मदियानियों के हाथ से, अमालेकियों के हाथ से, अहले मशी के हाथ से इस कदर जुल्म और सितम सह रहे थे, इस कदर तकलीफ में थे कि आखिरकार इन्हें खुदा याद आ गया। अच्छा, खुदा याद आया तो खुदा के आगे फरियाद करने लगे, खुदा के आगे चीखो पुकार करने लगे कि ऐ खुदा हमें मदियानियों के हाथ से बचा ले, ऐ खुदा हमें अमालेकियों के हाथ से बचा ले। और कलाम में लिखा है कि खुदा कह करने में धीमा और शफकत में गनी है, खुदा तरस से भरा खुदावंद है, खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, खुदा उनके साथ साथ रहता है, खुदा उनके साथ साथ चलता है। लेकिन जो ही उन्होंने फरियाद की, खुदा ने उनकी फरियाद को सुन लिया और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा उनका फरिश्ता आ मौजूद हुआ। स्टोरी शुरू, कलाम में लिखा है कि फरिश्ता आ मौजूद हुआ और उर्फा में बलूत के दरख्त के नीचे जो यवास अभी असली का था बैठा और पास जदून जो था वो कोहलू में, मैं के कोहलू में गेहूं पीस रहा था। आप हालत देख रहे हो, कोई बताएगा कि कोहलू में क्या किया जाता है? तेल या जूस निकाला जाता है। लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि क्योंकि ये मदियानी जो थे वो जुल्म ढाते थे, जो कुछ बोलते थे, जो पैदावार होती थी, जो ही तैयार होती थी तो मदियानी आके ले जाते थे। इसलिए मदियानी के खौफ से, डर से ये कोहलू में जो है उसको पीस रहा है। और कलाम में लिखा है कि जब ये जो को पीस रहा था कोहलू में तो खुदा उनका फरिश्ता आ गया। उसने कहा, ऐ जबरदस्त सूरमा, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदा तेरे साथ है। अब यहाँ जो पैगाम दिया जा रहा है जदून को, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदा तेरे साथ है। और जदून ने जवाब दिया कि अगर खुदा ही हमारे साथ है तो हम पर ये हाथ से क्यों गुजर रहे हैं। ये नहीं कहा कि हमारे बाप दादा ने गुनाह किया है। बात का ऐसा था कि हम अपनी गलतियों को नहीं मानते, अपनी गलतियों को नहीं मानते, ये नहीं मान रहा। ये नहीं कहा गया कि हमारे बाप दादा की गलतियों की वजह से शिकवा कर रहा है। कि जब कहा गया कि ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदा तेरे साथ है, तो कह रहा है कि अगर खुदा भी हमारे साथ है तो हमारे ऊपर ये हादसा क्यों गुजरे। खुदा के वो अजीब गरीब काम जो हमारे बाप दादा हमें बताते थे कि हमें बैरिकुलम को उसने पार करवाया, मिस्र से छुड़ा लाया, तो वो कहाँ गए? खुदा ने कहा कि फरिश्ते ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं और तू इनको छुड़ाएगा, मदियानी के हाथ से छुड़ाएगा। और जदून ने जवाब दिया कि मैं कैसे मदियानी को छुड़ा सकता हूं, मैं मनस्सी के घराने का सबसे गरीब खानदान से ताल्लुक रखता हूं और अपने भाइयों में सबसे छोटा हूं, मैं कैसे मदियानियों के हाथ से बनी इस्राइल को छुड़ाऊंगा। लेकिन फरिश्ते ने कहा क्योंकि खुदा तेरे साथ है, तू मदियानियों को छुड़ाएगा और तू उनको ऐसे मारेगा जैसे एक आदमी को मारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां खुदा के लिए। और जब ये खुदा के फरिश्ते ने जदून से बात की और उसे थोड़ा सा यकीन हो गया और उसने कहा कि अगर तू खुदावन का फरिश्ता है तो मुझे कोई निशान चाहिए तेरी तरफ से। और उसने कहा
जदून गया अपना हदिया लेने के लिए, और हदिया क्या लेकर आ रहा है? एक बकरी का बच्चा और उसके साथ पतीली रोटियां उसने तैयार की। और जब तैयार कर ली तो बकरी के बच्चे के गोश्त को उसने टोकरी में डाला, शोरबे को हांडी में डाला और रोटियां लेके फरिश्ते के पास आ गया। उसे निशान चाहिए था ना, यकीन करना चाहता था कि आया ये खुदा का फरिश्ता है भी या नहीं, कोई और बात कर रहा है। और जो ही वो अपना नजराना लेकर आया तो कलाम में लिखा है कि फरिश्ते ने जो उसके हाथ में असा था उसकी नोक से, क्योंकि उसने जदून से कहा कि रोटियों को और गोश्त को चट्टान पर पत्थर पर रख दे और शोरबे को उसके ऊपर उंडेल दे। और जो ही उसने रखा और उंडेला, फरिश्ते ने असा की नोक से उसको छुआ और वो सब कुछ भस्म हो गया और उसकी नजर जो थी वो गुजरान गई। हालेलुया, हालेलुया। अब जदून को थोड़ा हौसला आ गया, क्योंकि वो कहता है कि मैं छोटा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो ही खुदा ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ तो हिम्मत बनना शुरू हो गई है। और जब उसने ये नजराना गुजराना तो लिखा कलाम में लिखा है कि जब फरिश्ता गायब हो गया, ये सब कुछ नजर के बाद फरिश्ता गायब हो गया, तो कहने लगा अफसोस ऐ मेरे मालिक, मैंने खुदा के फरिश्ते को देख लिया। खुदा ने कहा परेशान ना हो, मेरी सलामती तेरे साथ है, तू सलामत रहेगा। तब जदून ने वहां एक मस्बा बनाया और उसका नाम सलूम रखा। उसका नाम सलूम रखा। सलूम, शलूम या शलीम एक ही मायने है सलामती के। ये भी जो पस मंजर कह रहे या गुफ्तगू कह रहे कि किस तरीके से फरिश्ते की और जदून की गुफ्तगू हुई है। अब खुदा जदून से जिस तरीके से काम लेना चाहता, खुदा ने जदून से कहा पहला काम जो खुदा ने जदून के जिम्मे लगाया वो ये था, खुदा ने जदून से कहा कि अपने बाप के घर से एक बैल, यानी दूसरा बैल जो 7 साल का है, 7 बरस का है, उसको ले और अपने बाप के मस्बा को ढा दे। क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये बुतों की परस्तिश कर रहे हैं। जाहिर बात है कि मैंने पहले बताया कि तारीकी और रोशनी का मेल हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। खुदा और बुत परस्ती इकट्ठे चल ही नहीं सकते, क्योंकि खुदा पाक है, वो पाकीज़गी को पसंद करता है। इसलिए सबसे पहले घर से काम शुरू हुआ है, सबसे पहले घर से खिदमत शुरू हुई है। खुदा ने जदून से कहा अब जा और एक 7 साल का बैल ले और अपने बाप के मस्बे को ढा दे और एक नया मस्बा अपने घर में दस्तूर के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जो खुदा ने पीछे मूसा के जरिए कानून दिया था कि किस तरीके से मस्बा बनाना है, उस मस्बे को बना और उसके ऊपर 7 साल का जो बैल है उसको काट कर सोखरी करवानी चढ़ा, और जो ये सीरत काटेगा उसी की लकड़ी को इस्तेमाल कर। ज़बूर में लिखा ना कि गुनहगारों की दौलत ईमानदारों के काम आती है। उसी ये सीरत की लकड़ी से उसने कहा कि आग जला और उस बैल की सोखरी करवानी पेश कर, और उसने वैसा ही किया। लेकिन चूंकि वो डरता था अपने बाप के घराने से और अपने इर्द गिर्द लोगों से, उसने दिन को ना किया, रात को गया अपने साथियों, अपने नौकरों के साथ जाकर उसने मस्बे को ढाया। और मस्बे को ढाने के बाद नया बैल जो था, जैसा खुदा ने किया कहा था वैसी खुदा की फरमाबरदारी करता हुआ उसने बैल की सोखरी करवानी की। जब लोगों ने सुबह सवेरे देखा तो हैरान रह गए, उन्होंने कहा ये किसने हमारे देवता के मस्बे को ढा दिया है। और जब उन्होंने इर्द गिर्द देखा सुना तो उन्हें पता चला, उन्हें यकीन हो गया कि ये जरूर जदून का काम है। उन्होंने उनके बाप की आवाज से कहा कि जदून को हमारे कंट्रोल में कर दे ताकि हम उसे कत्ल कर दें। लेकिन उसके बाप ने कहा अगर बाल ही खुदा है तो वो खुद झगड़ा कर लेगा। और उस दिन लोगों ने उसको छोड़ दिया और यवास ने, यानी जदून के बाप ने, उसका नाम जदून के साथ यरबाल रखा। क्या नाम रखा जी? यरबाल। शुरू में मैंने क्या बताया था? जदून का मतलब क्या है? ऊंची बोले, ढा देने वाला, नेस्तो नबूद कर देने वाला, खत्म करे। और इसने ढा दिया उस मस्बे को और इसके बाप ने उसका नाम यरबाल रखा। और जो ही इस काम से फारग हुआ तो मैंने पहले कहा मदियानी जो थे वो चढ़ा हमले के लिए चढ़ा, और इसने जदून ने बुलंद आवाज से नरसिंगा फूंका। मेरे साथ सुन रहे? हालेलुया, हालेलुया। और जदून ने नरसिंगा फूंका और अपने लिए जो लोग थे उनको दावत दी कि मेरे साथ आ जाओ। और जब नरसिंगा फूंका तो 3 कबीले के लोग आए। अब ये कबीले याद रखने, रबीब
लोगों का। सबसे पहले अभी अस्रियों को इसने बुलाया, उसके बाद अपने कबीले मनस्सी को, फिर ज़बूलून को और आशर के कबीले से लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया, क्योंकि उसे जंग लड़नी थी, क्योंकि उसे मदियानियों के खिलाफ जंग लड़के बनी इस्राइल को छुड़ाना था। और यही हुआ जब इसने दावती तकरीबन 32,000 लोग जमा हो गए इसकी मदद के लिए। और जब 32,000 लोग जमा हो गए तो खुदा ने जदून से कहा कि ऐ जदून, ये लोग बहुत ज्यादा हैं, ये जंग के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि अगर 32,000 लोग जंग के लिए जाएंगे तो कल तक कहेंगे कि हमने अपने हाथ से जंग को फतह किया है, अपने ऊपर फख्र करेंगे, अपने ऊपर भरोसा करेंगे कि हम खुदा को नहीं जानते, ये जंग तो हमने जीती है। समझ आ गई? तब खुदा ने जदून से कहा कि ऐलान कर कि जो तरसा और हरासा है वो वापस चले। जंग शुरू होने से पहले उसने अपने लोगों से कहा कि जो तरसा और हरासा है, यानी जो डरपोक है, जो डरते हैं जंग में जाने के लिए, वो वापस चलेंगे। और कलाम में लिखा है कि 22,000 लोग जो थे वो कोहे जाद को वापस चले गए। 22,000 चले गए, 10,000 रह गए। 22,000 चले गए, पीछे कितने रह गए? 10,000। 32,000 थे ना। जब 10,000 रह गए तो खुदा ने कहा अभी भी ये ज्यादा है, क्योंकि खुदा अपनी कुदरत को दिखाना चाहता है, खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहता है कि किस तरीके से, जैसे मैंने कुलदम को अबूर करवाया, किस तरीके से यरदन को पार करवाया, आज भी वो अपनी कुदरत को दिखाना चाहता है। खुदा ने कहा इन जो 10 रह गए इनको नीचे चश्मे के नीचे ले आ, और जो चश्मे के नीचे जब आए तो इनमें से 300 बंदे अलग कर ले। कैसे अलग करने हैं? सबसे पहले खुदा ने कहा कि जो कुत्ते की तरह, सुन रहे हैं आप लोग, जो कुत्ते की तरह चश्मे के पानी को चपड़ चपड़ कर पिए, उन्हें अलग कर ले। जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ कर पानी पिए, उन्हें अलग कर ले, और बाकी जो घुटने टेक कर पानी पिए, उन्हें भी अलग कर ले। लेकिन जिन्होंने चपड़ चपड़ कर पानी पिया वो 300 के करीब थे। खुदा ने कहा बाकियों को फारिग कर दे और 300 लोगों को अपने साथ रख दे। अब ये चपड़ चपड़ कर पानी कुत्ते की तरह पीने से मतलब क्या था? खुदा ये चाहता था कि जदून के साथ ऐसे लोग शराकत करें, ऐसे लोग शरीक हों जो हलीम हों, जो झुकना जाने, जो उसकी पैरवी करें, जो उसका कहना माने। ऐसे लोग होने चाहिए ना साथी, जो हम ख्याल हों। तो 300 लोग जो थे वो जदून ने अपने साथ लिए खुदा उनके हुक्म के मुताबिक। लेकिन जब 300 लोगों को लेकर जा रहा है तो अभी भी थोड़ा सा अंदर डर है, अभी भी थोड़ा सा अंदर डर है। खुदा दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदाम है, खुदाम हमारे ख्यालात को जानता है, खुदाम हमारी सोचों को जानता है। ऐसे ही वो जदून को जानता था। उसने खुदाम ने कहा कि उठ, अगर तेरे दिल में अभी भी डर है, अगर तू डर रहा है तो अपने नौकर फुआरा को लेकर जा और दुश्मन जो मदियानी है जाके उनको दे। वो क्या कर रहे हैं? बात हम जब फेस करते हैं किसी चीज का तो हिम्मत बंद जाती है। अब वो जब अपने नौकर के साथ वहां गया तो उसने देखा, किनारे पे होकर खड़े होकर देखा कि उसके जो नौकर, जो दुश्मन है, एक बंदा उनमें से ख्वाब सुना रहा है, एक बंदा दूसरे बंदे को ख्वाब सुना रहा है और वो कह रहा है कि मैंने ख्वाब देखा कि एक जौ की रोटी लुढ़कती हुई, एक जौ की रोटी लुढ़कती हुई हमारे मदियानियों के लश्करगाह में आई और ऐसी लुढ़कती हुई कि लश्करगाह से टकराई और लश्कर तबाह और बर्बाद हो गया। और दूसरे ने कहा ये ख्वाब की ताबीर तो जदून और यहोवा की तलवार है। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार ताली से जदून को हौसला बढ़ गया, यहाँ जदून हौसले में आ गया। उसे यकीन हो गया कि खुदा मेरे साथ है, उसे पता चल गया कि खुदा मेरे लिए जंग लड़ेगा। अब उसने जो अपने साथी थे उन्हें कहा उठो, मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो जा। और उसने 300 आदमियों के 3 गोल बनाए, 300 आदमियों के 3 गोल बनाए और हर गोल में 100 आदमी था। और उसने अपने साथियों से कहा एक गोल मेरे साथ होगा और दूसरा और तीसरा, और जो कुछ मैं करूंगा वो तुम करना, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तू अपने लोगों को बता दे कि जो कुछ मैं करूंगा वो करे और जो कुछ तू
जदून ने अपने लोगों से कहा कि जो कुछ मैं और मेरे साथी करेंगे वही तुम करना। आप मेरे साथ हैं? सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? तो ऐसा ही हुआ। जदून ने एक मशल ली। मशल समझते हैं ना, यानी बड़ी सी लकड़ी को जिसको आग लगाते हैं रोशनी के लिए। हाथ में, बाएं हाथ में नरसिंगा लिया और एक काली घड़ा लिया। देखे जाओ, हाँ जी, एक काली घड़ा लिया, एक मशल ली और एक नरसिंगा लिया। मशल को घड़े के अंदर रख दिया और नरसिंगा अपने बाएं हाथ में रख दिया। और जो ही वो चले और आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। जो ही जदून ने नरसिंगा फूंका और घड़े को नीचे फेंक दिया, मशल हाथ में लेके जल्दी जल्दी नारे लगाते हुए चले गए, यहोवा की तलवार, जदून की तलवार। और ये कहते चले गए और कहते चले गए। जो ही आगे गए और उन्होंने देखा कि जो कसरत से रेत के जर्रों की मानिंद फौज थी उनको भाग गई। उन्होंने ये समझा पता नहीं कितने लाखों की तादाद में फौज आ गई है, जबकि फौज कोई भी नहीं थी। 300 लोग थे। लेकिन खुदावंद जो कवि है, खुदावंद जो जोरावर है, खुदावंद जो कुदरत वाला है, उसने इतनी रेत के जर्रों के मुताबिक फौज को मार भगाया और फतह जदून की हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब फतह हो गई है ना, तो जब फतह कर ली गई है तो दो सरदारों को जदून ने कहा, इफ्राइमियों से कहा कि दो सरदारों को, एक का नाम रई और दूसरे का नाम ज़ई। इफ्राइम के दो सरदारों ने इफ्राइम के कबीले ने इन दो सरदारों को पकड़ा। ज़ई को ज़ई की चट्टान पर और रई को रई की बात में कत्ल किया। और उसके बाद सुनिए ध्यान से, उसके बाद अफरीमी जो थे, अफरीम के रहने वाले, उन्होंने आके जदून से झगड़ा करना शुरू किया। क्योंकि ये भी एक कबीला, 12 कबीलों में से कितने कबीले, मैंने कहा था याद नहीं, कितने कबीले थे? 3। 12 कबीलों से जदून के साथ 3 कबीले गए हैं। मनस्सी का कबीला, बोले जी, जबलून का कबीला और आशर का कबीला। और जब इफ्राइमी कबीले को पता चला तो वो जदून से झगड़ा करने लगे। उन्होंने कहा कि तूने हमें क्यों नहीं दावत दी, तूने हमें क्यों नहीं बुलाया? तो कलाम में लिखा है कि नरम जबान हड्डी को तोड़ डालती है। नरम जबान हड्डी को तोड़ डालती है। नरम जवाब कहर को दूर कर देता है और क्रफ्त जबान गजब लाती है। और इसने बड़ी नरमी से जवाब दिया। इसने अफरीमियों से कहा, मैंने भी क्या कर दिया है? क्या मैं इफ्राइम के बचे हुए अंगूरों से ज्यादा कीमती हूं? अभी अजरियों की फसल अफरीमियों के बचे हुए अंगूरों से ज्यादा नहीं है। यानी दूसरे लफ्जों में, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कमतर हूं, मेरी ताकत कुछ नहीं है। ये जंग यहोवा की थी, मैंने भी कुछ नहीं किया, मैं भी भला क्या कर सका हूं? ये सब कुछ खुदावंद ने किया है, मैंने भी तुम्हारी तरह कुछ नहीं किया। ये सब कुछ खुदावंद ने पता बख्शी है। जो ही उन्होंने नरम जवाब सुना, जो ही उन्होंने उनकी हलीमी को देखा, तो उन्होंने उनके साथ सुलह कर ली और उसके साथ मिल गए। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है कि दही बलोने से मक्खन निकलता है। दही बलोने से या दूध बलोने से मक्खन निकलता है और नाक रगड़ने से खून निकलता है। और नाक रगड़ने से खून निकलता है। अगर कोई नाक को रगड़ता, गुस्से में आ जाता तो खून खराब होता। लेकिन उसने दही या दूध को प्रेफर किया है। उसने हलीमी से, इनकसारी से जवाब दिया और यही वजह के अफरीमी जो थे वो भी उनके साथ मिल गए। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये जंग जीत कर आ गए तो इसके साथी जो थे वो थक गए। इसके साथी थक गए तो इसने अपने स्टाफ के लोगों को, जो आगे थोड़े से लोग थे, सिर्फ थोड़े से लोग थे, इसने स्टाफ के लोगों से कहा कि मेरे लोगों को थोड़ी सी रोटी दे दो क्योंकि थक गया। लेकिन जब कोई फतह पाता है, जब कोई तरक्की करता है तो इर्द गिर्द के लोगों को बड़ा हसद होता है। आप ही देख लें, जो ही आप तरक्की करेंगे, जो आपके फेवर में नहीं, वो अक्सर ऐसे ही गुड़बड़ाएंगे। तो जब इसने कहा कि मेरे साथियों को थोड़ी सी रोटी दे दो क्योंकि वो नठाल है,
जो बुद्ध की प्रस्तिश करते थे, उन्होंने भी यही जवाब दिया। तब जदून ने कहा कि अब मैं जब इन बादशाहों को पकड़ कर लाऊंगा तो तुम्हें बबूल के कांटों और गुलाब के ताजा कांटों से न छोड़ूंगा और तुम्हारे बुर्ज को गिरा दूंगा। और ऐसा ही हुआ, वो आगे बढ़ता चला गया, आगे निकलता गया और उसने जिल्मा और जुल्मा दोनों बादशाहों को पकड़ लिया और उनको भी कत्ल कर दिया और इस तरीके से बड़ी फतह हासिल हो गई। हालेलुया, हालेलुया। कैसे फतह हुई है? जदून के हौसले से, जदून की ताकत से। किस तरीके से फतह हुई है? जदून के ललकारने से, घड़ों के टूटने से, जैसे बम फूटते हैं, इस वजह से, ईमान से। जदून खुदा पर ईमान लेकर आए, जदून ने खुदा की पैरवी की, जदून ने वो ही किया जो खुदा ने उसको कहा। वो जिस तरीके से कलाम में लिखा है कि जब कि मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे तरबियत दूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। और खुदावन जिस तरीके से जदून के साथ चलता रहा, जदून सीखता रहा, जदून पैरवी करता रहा, जदून ईमान लेकर आ गया। और ईमान ही से जदून जो अपने आप को जीरो कहता है, हीरो बन गया। ईमान ही से जदून जो अपने आप को कहता है कि मैं बस हूं, बुलंदी पर चला गया। ईमान ही के वसीले से बड़ी फतह उसने कर ली। ईमान ही के वसीले से जब वो फतह याब हो गया तो इर्द गिर्द के तमाम इलाकों ने कहा कि ऐ जदून, हम पर हुकूमत कर, तू हुकूमत करे या तेरा पोता हुकूमत करे या तेरा बेटा हुकूमत करे, हम तेरी बात को मानेंगे, हम तेरे ताबिया हो जाएंगे, हम तेरी फरमाबरदारी करेंगे। लेकिन जदून ने जवाब दिया कि जदून ने इस तरीके से जवाब दिया क्योंकि वो जानता था जो खुदा मेरे साथ साथ चलता रहा है, जो मुझे लेकर आया है, जो मेरी रहनुमाई कर रहा है। उसने कहा ना मेरा पोता हुकूमत करेगा, ना मेरा बेटा हुकूमत करेगा, ना मैं हुकूमत करूंगा, सिर्फ खुदा ही तुम पर हुकूमत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इब्रानियों के खत में लिखा है कि ईमान ही के वसीले से, गौर से सुनिए इब्रानियों के खत में लिखा है कि ईमान ही के वसीले से राहब बादशाह ने बेईमानों के साथ हलाक ना हुई, उसने जासूसों को अमन में रखा। और आगे फिरूज कहता है, क्या कहूं, इतनी फुर्सत कहां कि जदून का और बरक का और सुमसून का और इफ्ता का और सैमुअल का किस किस का हाल बयान करूं, किस किस का हाल बयान करूं।